इंडिया गठबंधन जब से बना है तभी से इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगे लग रहे हैं, कुछ ना कुछ विवाद और उठापटक का दौर जारी है। अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस एक के बाद एक झटके झेल रही है। कांग्रेस को दूसरी पार्टियां झटके तो दे रही हैं, साथ ही अंदर के कुछ नेताओं की लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी थम नहीं रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की। पहले सुनो अब उन्होंने फिर कांग्रेस के लिए क्या बयान दे दिया है। देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया, और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। ये बयान उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य पार्टियों के एक साथ आने के बाद बना इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। पहले पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब और अब बिहार में इंडिया गठबंधन के कमजोर होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो। वो अक्सर अपनी ही पार्टी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कड़े बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को लफंडर तक करार दे दिया था। प्रमोद कृष्णम ने सुरजेवाला की एक वीडियो शेयर की थी जिसमें सुरजेवाला प्रमोद कृष्णम के बयान को ऊल जलूल बता रहे थे। ताजा मामला राम मंदिर पर भी है। राम मंदिर को लेकर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने पर भी अपना बयान दिया था। राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है, सनातन की पुनर्स्थापना की तिथि है, और मैं उन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं जो राजनीतिक विद्वेष के कारण अयोध्या से परहेज कर रहे हैं, अयोध्या से दूरी बना रहे हैं। राम सबके हैं और सब राम के हैं, अयोध्या सबकी है। अयोध्या में आए, भगवान राम की चौखट पे माथा टेकें और अपनी गलतियों की माफी मांगें। अपने हालिया बयान में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नीतीश कुमार को सुलझे हुए नेता और ईमानदार बता दिया और कह दिया कि उनका इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाना दुखद है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जब आचार्य प्रमोद कृष्णम से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ महान और समझदार नेता हैं। देश में होने वाले चुनाव को नजरअंदाज कर पूरी पार्टी यात्रा पर निकली हुई है। कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। एक्चुअली हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी करते तो ये जो हो रहा है ये नहीं होता। साफ है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और अब बिहार तीनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है। तो आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। यही सवाल जब आचार्य प्रमोद कृष्णम से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। भाई, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हमें दिखा दिया, ममता जी ने बंगाल में दिखा दिया, अखिलेश जी ने भिक्षा स्वरूप जैसे भीख में देते हैं ना 11 सीट देने की बात, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पे लड़ेगी और समाजवादी 70 पे लड़ेगी। अब बिहार नीतीश कुमार जी ने पलटा ही मार दिया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, पूरब से पश्चिम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए या उसको जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे, मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था
वो हमें छोड़ के चला गया। बता दें कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 28 जनवरी की शाम ली थी। उनके साथ बीजेपी नेताओं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया था कि बिहार में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में उनके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णम की, तो वो यूपी के संभल के रहने वाले हैं। उन्हें प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। प्रियंका गांधी को लेकर वो वकालत भी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन का संयोजक प्रियंका गांधी को बनाया जाता तो शायद जो हो रहा है वो नहीं होता। पार्टी ने उन्हें 2 बार लोकसभा का टिकट दिया था। उन्होंने 2014 में संभल और 2019 में लखनऊ से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो राम मंदिर को लेकर मुखर रहे हैं। इससे पहले प्रमोद कृष्णम लोकसभा चुनाव में जीत के लिए यूपी में मायावती से गठबंधन की वकालत कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने साफ कहा था कि यूपी में मायावती को साथ लिए बिना राहुल और अखिलेश चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस जब अपने ही पार्टी के नेताओं के सवालों का सामना कर रही है तो इंडिया गठबंधन को किस तरीके से संभाल पाती है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।